स्वागत है आपका दोस्तों। जब बात होगी उत्तराखंड के रिवर सिस्टम की या भारत के रिवर सिस्टम की, तो सबसे पहले जो जिक्र होता है वो गंगा नदी तंत्र की बात होती है। और गंगा नदी तंत्र देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका जल पवित्र माना जाता है साइंटिफिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और क्यों इसके जल की महत्ता है, और क्यों इनके किनारे बसे हुए जो नगर हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या इनका उद्गम स्थल है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए आज जो हम गंगा नदी तंत्र है उस तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी तंत्र पे बात हो रही है। और गंगा नदी तंत्र कहाँ से शुरू होता है? देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती है तो गंगा नदी बनती है, ध्यान रखिए। और यह स्थल है देवप्रयाग, ध्यान रखिएगा, यहां पर गंगा नदी बन जाती है। तो गंगा नदी जो मुख्य रूप से मानी जाती है गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उस पर हम भागीरथी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाते हैं। तो देखिए भागीरथी जो नदी है जो देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है, वो कहां से शुरू होती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से संगम हैं, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं। देखिए जो भागीरथी नदी है, पहली बात ये गोमुख से लेके देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान रखिए इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है, गोमुख से निकलती है। ध्यान रखिएगा सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है इसके ठीक सामने, ये गौमुख बना हुआ है, इस पे गोमुख आकृति है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। तो यदि गंगोत्री ग्लेशियर पूछा जाता है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख दिया जाता है तो गोमुख से। गोमुख कोई ग्लेशियर का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो गोमुख है 25 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। और यह गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थल से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा है। यह गंगोत्री ग्लेशियर यानी जो गोमुख का हिस्सा है वो गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखिएगा गंगोत्री धाम से कितना दूरी पर है, 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से निकलती है भागीरथी नदी, जिसे हम बाद में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। या गंगा का उद्गम की भी बात की जाती है तो गोमुख नामक स्थल से और गंगोत्री ग्लेशियर से। 25 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। जब ये नदी गोमुख से निकलती है भागीरथी नाम से, भागीरथी नदी, तो इसमें एक नदी मिलती है रुद्रगंगा। ध्यान रखिएगा रुद्रगेरा हिमनद से निकल के और ये नदी मिलती है किसमें, भागीरथी नदी में। जब ये नदी आगे बढ़ती चली जाती है तो गंगोत्री धाम के पास, महत्वपूर्ण है, गंगोत्री धाम के पास में जो 4 धामों में से है राज्य के उत्तराखंड के, ये केदार ताल से निकलने वाली, केदार ताल से, ताल को उत्तराखंड जो झील होती है उत्तराखंड में ताल कहा जाता है। ध्यान रखिए उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा में, पहाड़ों पर्वतीय भाषा में इसे ताल कहा जाता है, लेक को ताल कहते हैं, ठीक है ना। तो केदार ताल से ये केदार गंगा नदी निकलती है और ये केदार गंगा नदी गंगोत्री धाम के पास में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो मुख्य नदी जो है वो भागीरथी नदी है देवप्रयाग तक, और उसके बाद नदियां उसमें मिलती जाती हैं। देखिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जाड़ गंगा, ध्यान रखिएगा जाड़ गंगा जिसे जानवी नदी भी कहते हैं, ये जानवी नदी मिलती है भागीरथी में। ध्यान रखिएगा जाड़ गंगा यानी जानवी। तो ये जाड़ गंगा भैरव घाटी नामक स्थल पर मिल जाती है भागीरथी नदी से। देखिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जाड़ गंगा को जैसे कि हम जानते हैं जानवी नाम से भी जाना जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। भैरव घाटी नामक स्थल पर किससे मिल रही है, भागीरथी से जाड़ गंगा या जानवी। अब देखिए जब ये आगे बढ़ती है भागीरथी नदी, है ना, गोमुख से लेकर देवप्रयाग के रास्ते में आगे बढ़ती है, तो सिया गंगा नामक नदी मिल जाती है झाला नामक स्थल पर। ध्यान रखिएगा झाला नामक स्थल पर मिल जाती है सिया गंगा नामक नदी, काफी महत्वपूर्ण है झाला नामक स्थल में। तो ध्यान रखिएगा ये जो नदी गोमुख ग्लेशियर स्थित है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये चीज का ध्यान रखना, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके आगे जब ये नदी बढ़ेगी भागीरथी नदी, तो ये गंगोरी नामक स्थल पर अस्सी गंगा नामक नदी से, जो इस क्षेत्र में काफी तबाही मचाती है,
ध्यान रखिए, अस्सी गंगा नदी बाढ़ बरसात के मौसम में काफी तबाही मचाती है। और ये जो अस्सी गंगा नदी है, गंगोरी नामक स्थल पर भागीरथी से मिलने वाली, ये डोडी ताल के पास से निकलती है। आप जानते हैं डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो डोडी ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में, तो यहां से निकलती है अस्सी गंगा और गंगोरी नामक स्थल पर मिल जाएगी भागीरथी से। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जो इंपॉर्टेंट स्थल है ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं जो पुराना टिहरी शहर है, पुरानी टिहरी शहर है, टिहरी शहर में भागीरथी और भिलंगना का संगम था और यह संगम यहीं पर बंधा है विश्व का सबसे ऊंचा 5वें नंबर का बांध, डैम, टिहरी डैम, जो है 260.5 मीटर हाइट जिसकी, तो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। विश्व का 5वां ऊंचा जो बांध है 260.5 मीटर इसकी हाइट है टिहरी डैम, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है 2500 मेगावाट, ध्यान रखिएगा 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का इसमें उत्पादन होता है। पुरानी यहीं पर गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी शहर में स्थित था, जहां पर भागीरथी कोमुख से निकलने वाली, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली और भिलंगना नदी, वो भिलंगना नदी जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखिएगा खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है ना। तो काफी महत्वपूर्ण है, टिहरी जनपद के खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलेगी और ये भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में मिल जाएगी किसके साथ, जो अब टिहरी डैम में समा चुका है, ठीक है ना, ये मिल जाएगी भागीरथी से। अब ध्यान दीजिए जो भिलंगना नदी है इसकी एक सहायक नदी है बाल गंगा, ध्यान रखिएगा, इस बाल गंगा को बाल खिला भी कहते हैं, ध्यान रखें, बाल गंगा को बाल खिला भी कहते हैं। ये बाल गंगा निकलती है सहस्त्र ताल के पास, ध्यान रखिए सहस्त्र ताल वही ताल है जो टिहरी जनपद में स्थित है और गढ़वाल का सबसे ऊंचा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। ये सवाल भी परीक्षा में बनता है। इसके पास में कुखली धार नामक स्थल पर स्थित है। धार मतलब जहां से बिल्कुल नीचे गहराई सा दिखता हो, पर्वतीय क्षेत्र में कहते हैं, और ताल का मतलब बता ही दिया था कि ताल मतलब लेक का से तात्पर्य है। तो बालखिला नदी बालगंगा यहां से निकलेगी और घनसाली नामक स्थल पर मिल जाएगी खतलिंग से निकलने वाली भिलंगना नदी से। अब देखिए जो ये बालगंगा या बालखिला नदी है जो सहस्त्रताल के पास कुकली धार से निकल रही है, वो बूढ़ा केदार नामक स्थल पर एक इसकी महत्वपूर्ण नदी है, वो है धर्मगंगा। ये धर्मगंगा और धर्मगंगा बाल गंगा से मिल जाएगी बूढ़ा केदार नामक स्थल पर, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। धर्मगंगा क्यारकी खाल नामक स्थल से निकल रही है और ये जो बाल गंगा नदी है बूढ़ा केदार में, धर्मगंगा इसकी सहायक नदी है, ये जाकर घनसाली नामक स्थल पर मिल जाएगी खतलिंग से निकलने वाली भिलंगना नदी से। तो भिलंगना और बाल गंगा का जो संगम है वो कहां पर है, घनसाली नामक स्थल में जो टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण स्थल है पुरानी टिहरी शहर में भिलंगना और भागीरथी का संगम था जो अब डैम में समा चुका है, टिहरी डैम में समा चुका है। तो यहां से जब नदी आगे बढ़ती है, यहां से जब भागीरथी नदी आगे बढ़ेगी, जो भिलंगना इसकी सहायक नदी है, जब भिलंगना नदी भागीरथी में मिल जाएगी तो ये देवप्रयाग पर पहुंचती है। तो ध्यान रखिए गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक इसकी जो कुल यात्रा है वो 205 किलोमीटर की है। 205 किलोमीटर की यात्रा इसकी गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अब देवप्रयाग में क्या होता है कि अलकनंदा नदी आ जाती है और ये मिल जाती है भागीरथी से, तो इस स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। काफी महत्व है इसका पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। और यहां से ये नदी जो जानी जाती है, जो दोनों के मिलने के बाद भागीरथी और अलकनंदा का संगम, यहां से गंगा नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार ये गंगा देवप्रयाग से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार की सीमा तक, जहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, 96 किलोमीटर तक की यात्रा तय करती है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, 96 किलोमीटर की ये यात्रा तय करेगी। ध्यान रखिए कि जो अलकनंदा नदी है जब ये भागीरथी से मिल जाती है तो यहां पर कहते हैं कि सास बहू का संगम है। तो सास कहेंगे भागीरथी नदी को और बहू कहेंगे अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी वही है जो चमोली जनपद से निकलती है। और कहां से निकलती है चमोली जनपद के,
अलकापुरी नामक स्थल से निकलती है, या अलकापुरी कह सकते हैं, या उसके पास जो सतोपंथ ताल है या सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से निकलती है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब गंगा नदी की कुल दूरी की अगर हम बात करेंगे गोमुख से लेके गंगा सागर तक, तो यह तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी का जितना धार्मिक महत्व है उससे कहीं ज्यादा इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व है, क्योंकि इसके किनारे कई नगर बसे हुए, प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं, और साथ ही साथ इसके द्वारा सिंचाई के लिए और इसके द्वारा लाई जा रहे पानी से जो उपजाऊ मिट्टी के लिए क्या होता है कि उत्तर भारत का एक लाइफ लाइन है, कृषि होती है इसके किनारे। तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस महत्व को देखते हुए, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार ने क्या किया, इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई 4 नवंबर 2008 को। तो परीक्षा के दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप उत्तराखंड से बाहर के हैं तो इन क्षेत्रों को जानें, इनकी महत्ता को जानें, और यदि उत्तराखंड से हैं तो इनके बेसिक नॉलेज को जानें, और काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज और कहना चाहते हैं कि चूंकि ये जो प्रमुख नदियों का हमने संगम बना, प्रमुख नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, इनके अलावा भी बहुत नदियां हैं जो इनमें मिलती हैं। बहुत सारे गाढ़ होते हैं, गाढ़ गदेरे जो इनमें मिलते हैं, जिनका महत्व भी होता है। तो वो उनके किनारे कुछ नगर बसे होते हैं। तो अब इसको व्यापक बनाने के लिए जो साथी उत्तरकाशी के इस वीडियो को देखते हैं, या टिहरी के इस वीडियो को, या जो इस प्रकार की नॉलेज लगते हैं, अन्य जो नदियां जो इसमें नहीं आ पाई, वो कृपया कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में जरूर लिखिएगा कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी गाढ़ नदियां इनमें मिलती हैं, ताकि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो पाए, और साथ ही साथ आपके लिए ये जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसको और व्यापक भी बनाया जाए।